हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं, जो कि सभी वनडे एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए जड़, बी दिया है प्रकंद, सी दिया है कंद और डी दिया है फल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर बी प्रकंद। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लिम्फोसाइट रक्षा करती है। ऑप्शन ए दिया है विष से, बी रोगाणुओं से, सी लिम्फ से, डी श्वेताणुओं से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगाणुओं से। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, आपातकालीन ग्रंथि है। ऑप्शन ए दिया एड्रिनल, बी अग्न्याशय, सी दिया है थाइमस और डी दिया है थायराइड। तो चलिए इसका आंसर करिए आप लोग फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। तो फ्रेंड्स, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है। ऑप्शन ए दिया नियासिन, बी दिया है थायमिन, सी एस्कॉर्बिक अम्ल और डी साइनोकोबालामिन। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नियासिन। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अब क्वेश्चन 5 देखिए, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन ए दिया पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी थाइमस और डी ऑप्शन दिया है पैराथायराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इसके द्वारा बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है। यानी रक्त का या रुधिर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया प्लिया, बी लाल अस्थि मज्जा, सी यकृत और डी फेफड़ा। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा प्लिया। ठीक है, जिसको हिंदी में तिल्ली कहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लिया को रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं या आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। यह मरने के बाद उसी प्लिया में जाती है, यानी जो आरबीसी जिसका जीवन काल 120 दिन होता है, वह नष्ट होने के बाद प्लिया जो तिल्ली जिसको कहते हैं, हमारे शरीर का एक ग्रंथि अंग है, उसी में जाके इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ा करिए। ऑप्शन दिया लोहा, बी सोडियम, सी कैल्शियम और डी फास्फोरस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, लड़का पैदा होगा जब एक्स एक्स गुणसूत्र हो, ए वाई वाई गुणसूत्र हो, एक्स वाई गुणसूत्र हो और डी वाई एक्स गुणसूत्र हो। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्स वाई गुणसूत्र जब होता है तो लड़का होता है, और जब फ्रेंड्स एक्स एक्स गुणसूत्र होता है तो क्या होती है, लड़की पैदा होती है। ठीक है, ये हो जाएगा बॉय यानी लड़का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो स्तनधारियों फ्रेंड्स मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए सब लोग, और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्वसन दर सबसे कम होती है भोजन करते समय, निद्रा में खर्राटे भरते समय, दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय। श्वसन दर पूछ रहा है, यानी सांस लेने की जो गति होती है वो सबसे कम कब होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निद्रा में खर्राटे भरते समय। जो आप लोग खर्राटे भरते हैं निद्रा में, उस समय श्वसन दर हमारी सबसे कम होती है। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। न्यूक्लियस की हिंदी होती है केंद्र। केंद्र की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन दिया है श्वास ने, बी रॉबर्ट कॉर्क ने, सी रॉबर्ट ब्राउन ने और यहाँ पे डी रहेगा डी लिवेनाक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी केंद्र की खोज की थी।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित? फिर से रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेरिस में कि लागोस में कि लंदन में कि इटली में? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अंतर्राष्ट्रीय जैविक फर्म कहाँ है? लंदन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लखनऊ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र संस्थान है वो लखनऊ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, बायां आलिंद है कि दायां आलिंद है कि बायां नीला है कि धमनी है? तो चलिए बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दायां आलिंद फ्रेंड्स। क्योंकि जो रक्त फेफड़ों में जाता है वह कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। फेफड़ों में जो रक्त जाता है वह अशुद्ध रक्त होता है, और वह शुद्ध होकर फिर कहाँ आता है? हृदय में आता है, और हृदय से फिर पूरे शरीर में आता है। तो जो हृदय होता है फ्रेंड्स हम लोगों का, उसमें 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो बाएं भाग में, हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है, बाएं भाग में शुद्ध, और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त रहता है। ठीक है, तो इधर आलिंद होता है, ऊपर नीले होता है, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां नीले बायां नीले। ठीक है फ्रेंड, हमारे इधर में 4 कक्ष होते हैं, हम लोग को पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्तवाहिनी, बिंबाणु। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर। तो बी इसका राइट आंसर। श्वेत रक्त कण यानी WBC क्या करता है? रोगाणुओं से या जीवाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। वायुमंडल में भारी गैस कौन है? यानी सबसे भारी गैस वायुमंडल में कौन सी है पूछ रहा है। यानी जिसकी प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सबसे भारी गैस पूछ रहा है, यानी जिसका वजन भारी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, CO2 सबसे भारी गैस है वायुमंडल की। और जब परसेंटेज की बात आएगी तो नाइट्रोजन बताएंगे कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका, 78% नाइट्रोजन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन दिया पीनियल ग्रंथि, बी दिया थायराइड, सी पीयूष ग्रंथि, और डी दिया एड्रिनल ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, काम ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? पूछता कभी कभी पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो यहाँ फ्रेंड्स स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट कि 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है फ्रेंड? दिया 14 ग्राम। ये अभी रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे पुलिस पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। 14 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम कि 19 ग्राम? चलिए बताइए इसका राइट आंसर। इसका बता देते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 ग्राम। ठीक, 15 ग्राम निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 20। आम का वानस्पतिक नाम है। यह तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार परीक्षा में पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। मैंगीफेरा इंडिका, पाइसम सैटिवम, ओराइजा सताइवा, सीसर एरिटिनम। तो इसका आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए, मैंगीफेरा इंडिका। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा चना का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड, जिससे कि दूसरे को भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जानकारी मिल सके।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।